सूता सूता क्या करूं, सूता आवे नींद। जमशिराणे यूं खड़ा तोरण आया बींद। संत दास संसार में बड़ो कसाई काल। राजा गिणे न बादशाह बूढ़ो गिणे न बाल। जैसे चूड़ी कांच की ऐसे नर की दे। जतन करंता जावसी हर बजला वाले। बार बार नर्तन नहीं कहे सास दर्शंत। ताते सुकरत कीजिए के भजिए भगवंत। राम भजा बिना नहीं निस्तारो। जाग जाग नर क्या सोता। राम भजा बिना नहीं निस। जाग जाग नर क्या। जागृत नगरी में चोर नहीं लागे। जग मारो जाए जमदूता। जग मारो जाए। राम भजे बिना नहीं निस्तारो। जप कर तप कर क्रोड़ जतन कर। काशी में जाए करोत लेता। जप कर तप कर क्रोड़। काशी में जाए करोत लेता। काशी में जाए। जीवित मरिया बिना मुक्ति नहीं होवे। जीवित मरिया मर जा रे जोगी अब दूता। मर जा रे जोगी अब। हरि भजन बिना नहीं निसता। जाग जाग नर क्या। जागृत नगरी में चोर नहीं लागे। जग मारो जाए जमदूता। जग मारो जाए जम। राम भजे बिना नहीं निस्तारो रे। जोगी बनकर जटा बदावे। अंग लगावे बबूता। जोगी बनकर जटा बदा। अंग लगावे अंग लगावे। दमड़ी रे कारण चमड़ी जलावे। दमड़ी रे जोग नहीं तेरा हट झूठा। जोग नहीं तेरा हट। राम भजा बिना नहीं निसता। जाग जाग नर क्या सो। जागृत नगरी में चोर नहीं लागे। जग मारो जाए जमदूता। जग मारो जाए। राम भजे बिना नहीं निस्तारो रे। अदर आनी पर आसन रगता। अदर आनी वो जोगी है अब दूता। वो जोगी है
राम भजे मारी सुरता ने चल, राम भजे वहाँ संताने बलिहारी, वहाँ संताने बलिहारी। जागृत नगरी में जोर नहीं लागे, जख मारो जाए जमदूता, जख मारो जाए जम। राम भजे बिना सूतोड़ा नर गया रे 84, सूतोड़ा नर जागतड़ा नर जगदीता, जागतड़ा नर केवे कबीर सा सुनो रे भाई साधो, के कबीर सा मजला रे मजला जाई पहुंचा, मजला रे मजला। राम भजे बिना नहीं निसता, जाग जाग नर क्या, राम भजे बिना नहीं निसतारो। सतगुरु दया अनंत कोटि संत, मात पिता गुरुदेव महाराज। राम जी रो भजन करया बिना नहीं निस्तारो। जाग जाग नर क्या सूता, जागो रे नर जागना ये जागण की वार। फिर क्या जागे नानगा सोवे पाव पसार, फिर क्या जागे, सदा के लिए सो जाएंगे, फिर कब जागोगे। कबीर सूता क्या करो जागन जपो मुरार, एक दिन ऐसा सोवना लंबे पाव पसार। जागा सो फल पाया, सूता ने गमाया, सूता ने जम खाया। तो कहते हैं जप कर तप कर करोड़ जतन कर, काशी में जाए करोत लेता। जीवता मरिया बिना मुक्ति नहीं होवे, मर जा रे जोगी अब दूता। आप किताई व्रत कर लो, किताई तीर्थ कर लो और किताई उपवास कर लो, मन नहीं मरे जीते झूठी बात। आप कुछ भी नहीं करो लेकिन मन ने बस में रखो और संसार रा कर्माओं हार जाओ तो आपने बलियारी है। आरो रे आरो संसार कर्मा से आरो, सदगुरु शब्द हृदय में धारो, रसना राम उचारो। मैं मेरी में मत कोई भूलो, यहाँ कोई नहीं थारो। कालकंठ जब आय विराजे, धरिया रेवे पसारो। जमरा दूत लेवण ने आसी, मुंडो करसी कालो। घर का परका सब मिल देखे, कछुन लागे सारो। जमड़ा आय ले जाने वास्ते मुंडो कालो करी, घर का परका हैंग देखी, कटिन गया गया परा ओलो सा ओलो, मर गया ले लो हालो। पाप पुण्य थारे साथे चाली, ओरन चाले लारो। रामचरण भज राम संगाती, निर्धन को आधारो। आरो रे आरो संसार कर्मों से आरो, संसार की तरफ से आरो। आपकी जीत करो तो ऐसी करो जो महापुरुष जीत्या, जो मन ने जीतो, शरीर स्वभाव ने जीतो। अशुभ कर्मा की छोड़ करके शुभ कर्म करो। जप कर तप कर करोड़ जतन कर, काशी में जाए करोत लेता। पुरानी टेम रे मायने काशी में के मरणाऊ मुक्ति वे जावे, इन वास्ते कोई मरने रे वास्ते जान जीव तो करो तू सीरीज। तो कबीर साहब के नहीं, मन तो नहीं मरियो, थारो शरीर मर गयो लेकिन मन नहीं मरियो। महात्मा कहे यूं मरणाऊ मुक्ति नहीं हुए। और कोई गाड़ी रे नीचे आन मर जावे, कोई लंपर को उड़न मर जावे,
कोई फांसी खाने मर जाए तो भूत बहनो पड़ी फिर मर जाए तो हजार हजार वर्ष लाख लाख वर्ष भी गति नहीं वे, और फिर मान को जन्म मिले नहीं, उन्हें तो दंड मिले। परमात्मा कहे कि मानव जन्म पात्र दिया था और इतना नुकसान किया, इसलिए इसको वापिस ऐसा पात्र नहीं देना है, तो मान को जन्म नहीं मिले। और प्रेत आत्मा को कटे पानी के नजदीक नहीं रह सके, अन्न के नजदीक नहीं रह सके। तुलसीदास जी महाराज जिस टाइम में भजन करते थे और महापुरुष जो डोल डाल पधारते थे सुबह कमंडल लेकर के, गोस्वामी तुलसी जी, तो डोल डाल से उजलाई करने के बाद में वो जल बचता, वो एक पेड़ के अंदर में एक झाड़ में डाल देता। जो अपवित्र चीज की जगह पर वो प्रेत आत्मा रहती, तो उनको वो पानी पीजे तो नहीं, लेकिन वो पानी की ठंड लगने से उसको शांति मिली। एक दिन वो राजी होकर के तुलसीदास जी महाराज के सामने, तुलसीदास जी ने कहा, कौन है? मैं प्रेत आत्मा हूं, आपका जल मिलने से मेरी आत्मा को शांति मिली, कोई आपकी सेवा? तुलसीदास जी ने कहा, और तो सेवा क्या है, मैं रघुनाथ जी भगवान राम का भगत हूं, राम का दर्शन करा सकता है? राम का तो नहीं करा सकते हूं, लेकिन प्रेत आत्मारी दृष्टि इतनी होती है, यहां से वो राजस्थान की बात देख लेता है। स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज जैसे आज अपनी सत्संग वे, इन प्रकार से एक टाइम में सत्संग थी मद्रास में, तो कोई प्रेत आत्मा लगी हुई आत्मा ने बैठलाया, तो स्वामी जी महाराज उनको पूछ रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि कहां तक की बात बता सकते हैं, खेड़ापा रामधाम में बैठे क्या हो रहा, जा देख रहा। तो 10 मिनट के अंदर में, 15 मिनट के अंदर में खेड़ापा में वहां वे आपके साधु गाया चरा रहे थे, वे आपके साधु मिंदर में बैठे थे, ऐसी बता। महाराज सुखराम जी महाराज की वाणी में आते हैं, जो आ सिद्धियां भूतों रे मई दाणु भूत अगत क्यों जाई, कोई सिद्धियों एडी सिद्धि दिखावना कोई भलो नहीं वे। इन प्रकार से वे आत्मा दुर्गति में चली जाती है, फिर कितना कितना वर्षों तक भी सदगति नहीं वे। बहुत वे जीव रोवे और चिल्लावे, पण वे कर्मारा दंड भोगना पड़े। इसलिए मिनक मिनकरा कर्म करे तो पाछो मिनक वे, और मिनक भगवान जेड़ा कर्म करे तो मिनक भगवान की प्राप्ति कर ले। पशु जेड़ा कर्म करे तो पशु वे जावे। ज्यादा क्रोध करी, ज्यादा हुगलाड़ो करी, ज्यादा अनिति करी, उस कारण से दुर्गति में चला जाए, गति नहीं मिले। देखो आप भागवत में कथा आती है, धुंधकारी उस आत्माराम ब्राह्मण को निकाल दिया घर से, और फिर भाद्रे माई ने उस धुंधरी उन माँ को भी वो कूट करके अलग कर दी, और फिर भाद्रे माई ने अब जितनी उनके ब्राह्मण के घर में संपत्ति थी वो ले जा करके वेश्या को देने लगे, और फिर भाद्रे माई ने वेश्या के बैठे मांस खाता और शराब पीता और इस प्रकार से अनिति करता। फिर भाद्रे माई ने आपके पास में धन नहीं रियो तो वेश्या को ला करके धन, और वो धुंधकारी राजा रे चोरी करके धन लाया। वेश्या ने बताया इस तरह से लाया हूं। फिर 5 वेश्या मिल करके और रात्रि टाइम में उनको पटक करके मुंडा रे माई ने जलता हुआ अंगारा डाल करके और उसकी गड़ो गोट करके मारा, और फिर भाद्रे माई ने वो प्रेत बना। उसी ही वंश में भागवत में कथा आती है कि गोकर्ण ऋषि वापिस कुटुंब यात्रा के लिए आए, तो कुटुंब में पिताजी भी चले गई, मां भी मर गई वो धुंधरी, और वो प्रेत उड़ा। जब उन्होंने एक 7 पेरी का बांस मंगाया और भागवती कथा करी, और ऐसे भजन करने वाले महापुरुष थे, इन वास्ते उन प्रेत आत्मा री भी 7 दिनों में सदगति करी। ऐसे काम करने से आत्मा दुर्गति में चली जाती है। जोगी बनकर जटा बदावे, अंग लगावे बबूता, दमड़ी रे कारण चमड़ी जलावे, जोग नहीं तेरा हट जूटा। हम लोग साधु बन जाते हैं, माँ बाप छोड़िया, जमीन ज्यादा छोड़ी, घर छोड़िया, कुटुंब छोड़िया, जाति छोड़ी, इस प्रकार से, और फिर साधुताई बात नहीं देखे, और आप रो भलो, अपनो वंश रो भलो, और कई आत्मा रो भलो वे, तो साधु संत तो बहुत परोपकारी वे। लेकिन कोई पाखंडी बन जावे, इस तरह से अपंड करने लग जावे, और कहीं मसान जगावे, कहीं जंतर मंतर करे, कहीं लोगां रे टोटका करे, उल्टो काम बे जावे।
नहीं, साधु का ये काम नहीं। साधु तो साधक बने, परमात्मा आत्मा री प्राप्ति करे और कई आत्मा रो उद्धार करे। सिद्ध सुधारे दे अपनी, साध सुधारे देश, भूमि पवित्र संत दास जहां संत चरण प्रवेश। मेरा पग लागे जेटे भूमि पवित्र हो जाए, ऐसे संतां को भजन रो प्रताप दिया। जोगी बनकर जटा बधावे, अंग लगावे बबूता, दमड़ी रे कारण चमड़ी जलावे, जोग नहीं तेरा हट जूटा। ये लोग अपन जैसे कुंभ मेला में हरिद्वार पुष्कर राज जाओ तो एक बमड़ियारी झाटी बाटन लावे और वे नकली साधु बनियोड़ो पैसा वास्ते एक सुवो मंत्रियोड़ो वे बोखन छोड़ियोड़ो और वो सूलान माथे सूतो जो वे सूला के माए ने उन्हें गड़ रही। अपन देखा जाना राम राम राम, इन्हें सूला देखो हाथा में चुभ रही है, मोरा में चुभ रही है, सूला माथे सूता है और वो सुवो उन्हें छाती माथे उन्हें पेट माथे अटी अटी खने वो बस करियोड़ो सुवो रमतो रहे। अब मिनक आवे जगह दयालु मिनक थे भूमि में जावे जगह वे पैसा फेंके तो पैसा री बाट की पेट माथे और वो पैसो आगो पड़ जाए तो वो सुवो मुंडा में पकड़ परो उन्होंने बाट किम ने तो दमड़ी रे कारण चमड़ी जलावे, जोग नहीं तेरा हट झूठ। एक कड़ी है। अधरानी पर आसन रखता वो जोगी है अवधूता। अधरानी कहीं है मन के ऊपर आसन वे, मन कहीं जिस तरह से शरीर में आसन लगाने बैठे जाने इस तरह सीधा बैठे, इन्हीं प्रकार मन को बिल्कुल सीधा रखे वो योगी है। सूतोड़ा नर गया 84, जागेतोड़ा नर जग जीता। कहीं कबीर सा सुनो भाई संतों, मजला मजला जा पहुंचा। जका नर सूता रहा और ज्ञान नहीं करियो, महापुरुषों की सत्संग नहीं करी, अच्छा गुण नहीं लिया, स्वभाव सुधार नहीं करियो तो जीवड़ो 84 में चलियो गयो और जाग गया, अच्छी करनी करी जकारो भलो वे गयो। राम भजा बिना नहीं निस्तारो, जाग जाग नर कहीं सूता। रात्रि टाइम में जागणो सार, बात में विचार सार, वेरी ने आदर सार, ये 16 सार है। इन प्रकार से बात ने विचार बोलनो और अपनो वेर भाव आदर करन सुधारनो। रात में जागण सार, रात्रि टेम मायने भजन करे। जागता रहे जगह चोर थोड़ा ही आवे, सुतोड़ा रहे जगह आवे। इन्हीं प्रकार से जमदूत सुतोड़ा रहा और नींद में समय निकल गई, अज्ञान में निकल गई तो फिर बाद में जीवरा उद्धार नहीं होगा। ऐसे जो मान को जन्म अनमोल जो रतन मिलियो है वो वृथा चला जाएगा। रे मद बागी जीवा बागी, राम भक्ति कहीं त्यागी रे। सतगुरु संत देते हेला, राम सुमर बड़ बागी रे। तू बड़ बागी बन, संत महात्मा हेला पाड़ रिया है और तू बड़ बागी बन, अबागी मत बन। भजन कर, सुकृत कर, अच्छो काम कर। जिनको राम भरोसा भारी, वाने डर नहीं लागे रे। जिनको राम भरोसा, जिनको राम भरोसा भारी, वाने डर नहीं लागे रे। वाने भूत पलित और डाकण शारी, देखत दूरा भागे रे। भूत पलित और डाकण शारी, जिनको राम भरोसा भारी। और बिगनरी कौन चलाई, जमनेड़ा नहीं आवे रे। और बिगनरी जमनेड़ा नहीं आवे रे। जमने हरि भगता ने देख तो डर पे, हरि भगता ने निम कर पाचा जावे रे। हरि भगता ने जिनको राम भरोसा भारी, वाने डर नहीं लागे रे। वाने
भूत पलित और डाकण श्यारी देखत दूरा भागे रे। भूत पलित और जिनको राम भरोसा प्रथम साख पंखेरूरी के ये समर्थ साईं उबार्या रे। प्रथम साख पंखे समर्थ साईं उबार्या रे। काल ने मां काल गुड़ायो एक पलक में तार्या रे। काल ने मां काल गुड़ायो जिनको राम भरोसा भारी। वाने डर नहीं लागे रे उनको भूत पलित और डाकण श्यारी देखत दूरा भागे रे। भूत पलित जिनको राम भरोसा भारी। प्राणी किया आपरा भोगे दोष कर्तन मत दीजो रे। प्राणी किया दोष कर्तन मत मात पिता चेरा के ये मारे पास बसी जोरे। मात पिता चेरा के ये जिनको राम भरोसा भारी। राम संता बिना और न जाचू कौन पटंतर कीजे रे। राम संता बिना कौन पटंतर कीजे रे। जनदादू समरत रा शरणा निर्भय हो कर लीजे। जनदादू समरत रा शरणा जिनको राम भरोसा भारी। सदगुरु जी महाराज, राम जी महाराज। जिनको राम भरोसा भारी वाने डर नहीं लागे। भूत और डाकण श्यारी देख दूरा भागे। कैसा भी विघन है जगह राम जी रो भजन करे। राम मंत्र गटी में गाजे ररंकार चौकी चौफेरा। मेला मंत्र नहीं आवे नेड़ा। राम नाम जारे टकसाल सो क्यों मरसी मौत अकाल। छल छिद्र मल मुष्टन लागे गिरे पनोती सब उठ भागे। नवग्रे जोगण राउन केत राम जनारे लगेन एक। बींजासन भेरू और भूत राम के यहाँ टलसी जमदूत। सब दूर भजन करने वाले विघन दूर वे देवता भी वे प्रणाम करे और इस प्रकार से वे पवित्र भेजावे भजन करना सु राम जी रू नाम लेना सु। भूत पलित और डाकण श्यारी देख दूरा भागे। आशा जहां भाषा हुई। जैसे जीवन में महापुरुषों री सत्संग करी पवित्र भावना रही भजन साधन करियो जीवन जन्म सफल हो जाए। मरती टाइम में किसी पुरुष को स्त्री का ध्यान रिया तो कुत्ता या गडूरा की जूनी में चला जाएगा। स्त्री को किसी पुरुष का ध्यान रिया गडूरा या कुत्ता की जूनी में चले जाएंगे। मरती टाइम रे मायने सोना चांदी पैसा में जीव रिया तो सरप बन जाएंगे। मरती टाइम रे मायने इस प्रकार कामना रख करके मर गए तो वेश्या की जूनी में चले जाएंगे। मरती टाइम के अंदर में पानी में जीव रहा तो पानी में चला जाएगा। अन्न में रहा तो अन्न में चला जाएगा। और कोई जड़ जूनी रूंकड़ा का ध्यान रहा तो रूंकड़ा बन जाएंगे। और पशु याद रहे तो पशु बन जाएंगे।
मरती टेम रे मायने भी परमात्मा रो ध्यान रेवे, गुरु महाराज महापुरुष ध्यान रेवे। और इन्हीं प्रकार से आपनो टेक जो जीवन में पहली ऐसो विचार वैसो ही अंत मति सो गति। आपको भगवान याद रहे तो परमात्मा री प्राप्ति वे जाए। राम रमेशो राम है, देव रमेशो देव, भूत रमेशो भूत वे। एक स्त्री अनेक पुरुषों से संबंध करती थी, जीवन में खूब खाती पैरती मौज करती, किसी की लाज कान कायदा कुछ नहीं, वेश्यावृत्ति की थी। मरी चूड़ेलन पर, मरने के बाद में भी वो आदमी को लग जाती है, प्रेत आत्मा चूड़ेलन। एक जैसे आपके मद्रास जैसे शहर है, ऐसे शहर में वो एक सिपाही रात्रि टाइम में ड्यूटी उनकी, जवान आदमी चौराहे के ऊपर चौकी करता है। तो बात जिस तरह से दिख रही है, औरत आती हुई, उस सिपाही ने सोचा बेचारे कोई घर की औरत वेला कहीं से गई है, कोई जरूरी काम है। उन्होंने बतला ली। उनकी अब 12 बजे की टाइम है और ड्यूटी घर जाना है। वो आप कमरा में रहता तब वहां पहुंच गए, तो उनको बतलाई तो वो पीछे पीछे आ गई, फिर कमरे में सो गई, वो भी सो गए। वो घर गए उन टाइम मैंने सोचा ठीक है माता बहन है, एक तरफ अपनी सो जाए आप भी सो जाए। तो फिर बाद में वो सो गई। अब इतने में वो बोला दियो बंद कर दो। दीपक जो अंधेरा में था तो घर में गए उन टाइम बिछाण वगैरह करो, दियो लगाए। तो वो इस तरह से हाथ करियो तो हाथ उन्होंने लंबो ज वो आदमी सोचिएगा तो कोई तो चमत्कार हो रही है, डरियो। इतने में बा बोली किसी को बता दिया तो गड़ो गोड़ दूंगा, मार दूंगा, किसी को बोलना नहीं, मैं अब तेरे पास में रहूंगी, यहीं रहूंगी। वो भी डर बन गया कि अब तो मार देगी। आदमी दूसरे दिन वो सिपाही बाजार में गया, मोड़ो मोड़ो रेवे, 2 दिन निकल गया। इस प्रकार से रात्रि टाइम में वही कारण बनता है। वेदराज जी के पास में गया, भगवान कृष्ण री गीता रा पन्ना पुराना। वेदराज जी थोड़ी की शरीर में आजकल तकलीफ रहने लगी, इन वास्ते कुछ दवाई दे दो। तो ठीक है, तेने भूख चौकी लागे, नींद आ जावे, इन प्रकार की दवाई दे दो, ठीक है। तो वे भगवान कृष्ण ने गीता रा जो पन्ना और गीता रा पन्ना रे मायने वे इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी दवाई पुड़ियां बना दे दी। कुछ पन्ने उसके ऊपर प्लेट करके और वो जेब में ले आए। रात्रि टाइम में जब वो आने की समय भी और के कमरा के बाहर कहती तार जेब में गई निकाल बारे, तो वो समझ गया कि आज ये नजदीक नहीं आ रही है, कमरे में भी नहीं आ रही है, और छो अपना बाहर निकालना नहीं। तो इस तरह से वो चली गई। फिर बादरे माई ने उसमें खोल करके देखा तो भगवान कृष्ण की गीता और गीता के श्लोक और शब्द है उसमें। इन्हीं प्रकार से महापुरुषों का ग्रंथ देखा और शास्त्र अनुसार अपनो जीवन वे तो कोई भी विघ्न दूर हो जाए। संतों की वाणी, रामायण, गीता, और चाहे भगवान महावीर की वाणी और दादू जी कबीर साहब की, नानक जी की, ऐसे सज्जनों के घरा में जो मतलब पाठ पूजा होती है और उस पर बड़ा विश्वास और भजन साधन करने वाला ने भूत पलित और डाकण से आरी देख दूरा भागे, जिनको राम भरोसा भारी वहां ने डर क्यों लागे। और विगंदरी कौन चलाई जम नेड़ा नहीं आवे, हरि भक्ता ने देख डर पे न्यू कर पाछा जावे, वे भी नमस्कार करे। प्रथम साग पंखेरू रिकाइए समरथ साई उबारिया, काल ने मां काल बुढ़ायो एक पलक में तारिया। प्रथम एक पक्षी रिशाक बता, कबूतर कबूतरी वृक्ष के ऊपर बैठे थे। शिकारी आया और तीर लेकर के और इस तरह से तीर चलाने लगा। उन टाइम मैंने कबूतर कबूतरी सोचा ऊपर है जो शिकरा भौं रहा था, जो पक्षी जानवरों को मारने वाला पक्षी जानवर, ऊपर काल वो भौं रहा है और उड़े तो वो मार देवे और बैठा रहे तो वो शिकारी मार देवे। इसलिए कबूतर कबूतरी एकांख्या में पानी आ गए और उन्होंने परमात्मा को याद किया, हे मालक आप बचाओ तो बचें, बाकी कोई उपाय नहीं।
जैसे ही वो तीर चलाने लगा, उन डेमरे माई ने उनके ही शिकारी के पगा में से सर्प निकला और उसको डस गया। वो मुट्ठी डिगी और तीर छूटा, ऊपर जो शिकरा घूमता था उनके जाकर के लागा और उनको सर्प डस गया। कबूतर कबूतरी आराम से बैठा है। इन्हीं प्रकार से भगवान परमात्मा आपरे भक्तों ने राख लिया। काल ने मां काल गुड़ायो, वो कालो जगन काल खाई गयो, ऊपर जो मां काल घूमतो उन्हें भी नीचो धरती मान नहीं दियो, सदा वास्ते गिरे में। मात पिता आचेरा के ये वारे वास बसीजे, प्राणी किया आपरा भोगे, करता ने दोष मत दीजे। मारा माँ बाप एड़ा मिलिया, मारा कर्म एड़ा है, नहीं थारा कर्म चौका कर, थारा कर्म चौका ही है। और माता पिता ने क्यों दोष देवे, माता पिता तो नर नारायण दे दिए आप। अब ऐसो काम कर माता पिता और तुम्हारा उद्धार भेजावे, अच्छो नाम भेजावे। राम संता बिना ओरन जाचू, कौन पटन तर कीजे। संत है जो जीव री मुक्ति रो मार्ग बतावे और राम जी रे नाम जीव रो भलो भेवे। सृजनहार सब कुछ अपने वास्ते सृज करके भेजा है। राम संता बिना ओरन जाचू, कौन पटन तर कीजे। जन दादू सामर्थ रो शरणो, निर्भय होकर लीजे। दादू जी महाराज के भी परमात्मा रो शरणो, सामर्थ रो शरणो लेनो और निर्भय होकर के लेनो, कोई भय नहीं हो। जिनको राम भरोसा भारी, वाने डर क्यों लागे। भूत पलित और डाकण श्यारी, देखत दूरा भागे। और पक्षी जो जानवर है उनके दो पंख, एक इधर की और एक इधर की उड़ने की है। उसके पंख नहीं है तो उसका बस मरने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। इन्हीं प्रकार से हाथी जो है इतना बड़ा जानवर है और इतना वो लकड़ा खावे जब पेट भरी जाए, लेकिन वे दो जबरदस्त दांत है उनके बाहरले, उनकी थूंड से इस प्रकार से वो दांतों के बीच में केड़ी भी लकड़ी है उन्हें वो भांग देता है और उससे खा लेता है। वे दांत नहीं हो तो दांत बिना हाथी ने मरनो पड़े, उन्हें पेट बड़ो है भरीजे नहीं। स्त्री की शोभा पति से है। जिस बहन का पति भगवान में मिल गए हैं उसका पति भगवान है, और नहीं तो स्त्री का पति जो मौजूदगी में है तो स्त्री के पति के समान संसार में कोई नहीं है। सासू ससुरे हैं और देवर जेठ हैं, ननंद और संबंधी है, तो पति के नाते सब अपना है। इन वास्ते ऐसे पति के नाते सब का आदर करें तो उनकी शोभा है। ये जितने खाली बताए गए कि वेश्या का पुत्र, इन प्रकार से ये दे भजन बिना कोई काम की नहीं है। एक सेठ एक गांव में रहने वाला भाई था, 4-5 बीघा उसके पास में जमीन और बैल, गाय, भैंस, माता पिता, स्त्री, पुत्र पुत्री। बड़ा सुखी आदमी, बड़ा संतोषी आदमी, बड़ा पुरुषार्थी आदमी। थोड़ी सी जमीन, उस जमीन के अंदर में आपका खर्चे का गुजारा, आपके खाने का गुजारा और उसमें शादी ब्याह का गुजारा, भाई गनायतों का गुजारा, सब उसी में काम ले लेते हैं। थोड़ी सी फसल सुधार करके और फसल लेकर के फिर बाद में दूसरी और बो देवे। तो एक कोई गांव में रहने वाला सेठ धनवंती आदमी वहां पहुंचा, उनका बड़ा आदर किया, अपने घर में पवित्र भावना से जो भी उनकी भोजन प्रसाद आदर के साथ खिलवाया। भोजन करने के बाद रमाने सेठ ने कहा कि जमीन आपके बहुत थोड़ी है, आप 2 माँ बाप हैं, 2 आप हो, 2 आपके बालक बाल की 4 टाबर है और कोई भाई गनाइत है, लेन देन है, गाया भैंसियां हैं, आपके साधन है। इतनी जमीन में आपका दोरो गुजारो है, आप ऐसे करो इतनी जमीन और खरीद लो। उस भाई ने कहा क्या करना।
फिर थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी, उसमें है जो पैसा भाई। अच्छा, फिर बाद में कुछ पैसे भेजा तो अच्छा बंगला बना लेना। अच्छा, फिर बंगला बना करके उसमें एसी वगैरह ले लेना, आराम इस प्रकार से लेना। अच्छा, फिर और है जो बंगला में एसी लगाने के बाद मायने आराम से सुओ बैठो, बस आराम रहे। तो उन्होंने कहा कि इतना जमीन और लेवान, पछे बड़े ज्यादा मेहनत करान, पछे बंगलो बनावा, फिर बादरे मायने उन मायने प्रकार से बिजली लगावान, एड़ी जो खिड़कियां लगावान, पैसा लगावान, पछे एसी लगावान, फिर बादरे मायने सुवा तो आज ही सुवा ही जाने, इन बात बस माने तो वही सुनो ठीक है। तो इन्हीं प्रकार से उन्होंने कहने रो मतलब क्या निकलेगा उनसे, मिलेगा क्या उनसे? जो जीवन तो आज अपन सादो जीवन है और उन जीवन में सुख है तो सुख है, नहीं तो ऐसी के कमरे में सोने में क्या ऐसी कोई मतलब नहीं। ऐसी में होते नींद तो आवे को नहीं, गोली लेवे और दिमाग रमान आवे तो वह ऐसी कई काम नहीं। ऐसी तो वही है कि बिल्कुल आप झोंपड़ी में रह रहे हाँ, पर जीवन में संतोष और भजन साधन महापुरुषों की शिक्षा जीवन में लाभ ले रहे, नहीं तो ऐसी कोई काम की जीवना तो थोड़ा ही भला, जो हरि सुमरण हो लाख वर्ष का जीवना कबीर लेके धरेन कोई। जीवना रे मायने अच्छा गुण धारण करी जावे तो जीवनो थोड़ो ही भलो, और नहीं जाने 100 बर जिए गया, 1000 जिए, लाख जिए तो कहीं काम रो जीवनो नहीं, जीवनो बेकार है। सुमरण कर ले मेरे मना। एक बूढ़ा वृद्ध उम्र रा पुरुष छोरा खेल रहा था। छोरा ने क्यों रे निकम्मा काम मत कर जो रे छोरा। तो कई आदमी बैठू, राजा री सवारी निकल रही थी। राजा मंत्री ने पूछे कि इतना वृद्ध आदमी और छोरा ने कह रहा निकम्मा काम मत कर जो, कि हाँ सा का अच्छी बात है, बड़ा लोग कहवे अरे छोरा है, छोरा बुद्धि है। राजा रुकिया और वो मंत्री ने कहा थोड़ा आप डबो। तो वे लड़का खेलता था 10, 20, 25 लड़का, उसमें एक बलवान जो जवान और अधकड़ लड़का था बूढ़ा, और दूसरे लड़के उनके ऊपर बैठे। उन्होंने कहा कि आप 10 जने मेरे ऊपर चढ़ जाओ, भले मैं मजबूत हूं। तो एक दूसरा तीसरा इस तरह से चढ़ने लगे उनके ऊपर, और फिर भाद्रमान में पड़े नीचे और उनकी लागी कि वो उन्होंने कहा कि मना तेरे ऊपर ठीक नहीं बैठने दिया। उन्होंने कहा कि अब वो जो घोड़ा बना था, उन्होंने कहा तू पटक दिया मैंने। वे आपस में लड़ करके किसी ने कमीज फाड़ दिया, तो किसी ने जूते मेल दिए, तो किसी तरह से कोई के कान रे लागी, तो कोई नाक रे लागी। तो इस प्रकार से मंत्री जी ने कहा देखो ये निकम्मे काम है, बिना काम के काम है। अभी ये लड़के कहीं अच्छे काम में लगे होते तो नहीं तो इसके कपड़े फाटते, नहीं इनके शरीर के ऐसा दर्द होता, लेकिन फालतू निकम में बैठे बैठे इन बिना अकल के काम किए। इन कारण से बड़े लोगों ने कहा कि निकम में काम नहीं करना। अच्छा मंत्री जी और भी कोई निकम में काम है, आओ। और आगे गए तो जट दारूरी दुकान थी। संसार में अबार कलयुग रे मायने दूध देवने वास्ते तो गली गली रे मायने आवे, दूध ले लो। यार दारूरी दुकान है बट लेन लागोड़ी दे, शनिमा घर है बट लेन लागो रे, वो कलयुग मिंदर है। इस प्रकार से आप देखो ऐसी समय है बात। तो योग देख लो ए निकम्मा काम है, बिना काम का काम है। दारूरी बोतलां खरीदी और वे 5-10 मोडियार भाई वे 10 बोतल लेकर के गया। आगे कोई किसान रो खेत हो, उन खेत रे किनारे बैठ पर पीमुल लाग गया। अब कोई कने तलवार ही, कोई कने और लकड़ी थी, इन तरह से ही लेने देना। वे दारू पियो अध गेला वियोड़ा और उन किसान की खेती माते यूं बे लकड़ियां पटके खेत रे है जो वे डोका भांगन, वे तिल का भांगन, इन प्रकार छांग दिया है सब। फिर आपस में बोलन लग गया
बोलन लाग गया तो वे आपस में एक दूसरो गुस्सो करन लड़ने लाग गया। लड़न वे कुटीज रहा है और कुटीज करके फिर बाद माने इस प्रकार से और कोई बड़े करने कोई तो शस्त्र बारी हो तो कोई करने तीर चला रही हो तो कोई इन प्रकार से लेन देन। राजा ने मंत्री को कहा देख लो ये निकम्मे काम है, इनकी बुद्धि खराब हो गई और खराब होती जा रही है और फिर बाद ने कितना नुकसान खेती का कर दिया और कितने इन लोगों का वे गया। लेकिन ये सब पीने से इनकी बुद्धि खराब हो गई, निकम्मा काम है। और भी निकम्मा काम है। आगे गए जुआ खेलने वाला ने बताया ये निकम्मा काम है। आगे गया तो वे है जो मतलब भांग पी रिया था, कोई गांजा पी रिया था, कोई अमल खा रिया था और इन प्रकार से आपस में बातें कर रिया था, ये निकम्मा काम है। तो सज्जनों कहने का मतलब है अब एक तो खांसी आवे, एक शरीर में बीमारी लाग जावे, एड़ा नशा पताऊं आदत खोटी वे जावे, गर्रा दुखी वे, फालतू पैसा लागे, तो वे निकम्मा काम है। इसलिए आपा लोगों ने समय मिले मार्ग जाओ, मार्ग आओ, संतानी सत्संग मिले तो संगत में बैठो, नहीं तो आप रे घरे आए बैठो तो आप कोई धार्मिक पुस्तक रखो, महापुरुषों रो ग्रंथ रखो घर में आकर के ग्रंथ में देखो जो आप रे जीवन रे वास्ते वो काच है मुंडो दी के जीव आप रो जीवन दी कि इन महीने की इन प्रकार से महापुरुष बता रहे। रामायण में भगवान राम कैसे चले, गीता में भगवान कैसे कृष्ण ने बताया है, कबीर साहब की वाणी में या और महापुरुषों की वाणी में अपने जीवन में क्या बताया है, उस ग्रंथ को देखो आप। आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट ग्रंथ को देख करके फिर सो जाओ, सुबह टाइम सर उठो और आपनो सब फर्ज समझो। और कुछ शास्त्र अनुसार, शास्त्र एक बड़ो शस्त्र है, जिनकन शस्त्र वे उन सुरारे मरने रो डर नहीं रहा करे, साथी जिसो शस्त्र रोवे। इन वास्ते अपने जीवन रे वास्ते शास्त्र नहीं है तो अपनो जीवन बेकार है। दूसरी अपा बाता घनी जाना, दूसरी होशियार की घनी जाना, पर जो अकल मतलब महापुरुषों रे ज्ञान से मिले वह अपन में अकल है ही नहीं। वह अकल तो शास्त्र के द्वारा ही मिलते हैं। आप गीता को देखो, रामायण को देखो, संतों की वाणी को देखो, वो अपना जीवन है। या कोई संतों के मुखारबंद से जाकर के महापुरुषों की वाणी सुनो, तब अपन ज्ञान वैसे। एक टाइम रे मैंने राजा भोज और उसका मंत्री बाहर घूमने के लिए गया हुआ था। उन टाइम रे मैंने एक जवान भाई और माथा ऊपर भारी लकड़ियों री और आ रहा था। आया तो फिर मंत्री जी ने पूछा, आओ भाई आओ। हाँ आया। तो ऐसा तेज उन मुंडा ऊपरे फूट रो और बड़ो मस्त ऊपरे है जो गंठो छोड़ो माथा माथे। क्यों रुको रुको नहीं, थोड़ा सा दो बात करा। महाराज राजा भोज ने क्यों आदमी लायो तो लकड़ी है और वो लकड़ी बेची, इन लकड़ी रो गुजारो है इनो, लेकिन मस्त कितनो है, सुखी कितनो है। अच्छा रखा उन्होंने घंटा। बोला भाई कौन हो? राजा भोज हूं। अच्छा राजा भोज तो आप है। आप तो राजा भोज ने पूछा कि राजा भोज तो लोग मने कहे भैया, लेकिन आप राजा भोज कैसे हो? अपने घर में ऐसा जीवन है तो अपना राजा भोज। हाँ उन्होंने बोला ये रोजरी मारी कमाई है, ये लकड़ी है 6% रोज बेचता हूं। इन लकड़ी का 6% बाजार में रोज बिकता है, मिलता है। 6%, 1% तो मेरे लिए, एक मेरे मंत्री के लिए। अच्छा आपके मंत्री भी हैं? कि हाँ। कौन है? मेरी पत्नी। अच्छा। दूसरा टक्का मेरे आसामी के लिए। आसामी कौन है आप रे? मेरे बालक और बालकी। तीसरा टक्का मेरे बोरों के लिए। बोरा कौन है? माताजी पिताजी। वे पहली मेरी पूर्ति करी, अब उनके जीवन में मेरी तरफ से जरूरत पड़े तो उनकी सब तरह से बस जो कमी है वो
बस उनके भोजन के लिए, वस्त्रों के लिए और उनकी दवाई के लिए और कोई जीवन के लिए। इसलिए वो टका मेरे माता पिता के लिए। अच्छा, 1% मेरे खजाना में वो जमा रहता है, 1% मेरे घरे कोई मेहमान आ जावे, अतिथि आ जावे, उन्हों वास्ते। और इस प्रकार से मारो जीवन है। और मैं मेरे पिताजी के मकान में, जमीन में रहता हूं और इन प्रकार से मैं राजा भोज हूं। तो भाई सज्जनों, कहने रो मतलब है, काले पिरसू एक भाई आयो मारकन दोपहरी टेमर मान बैठो तो वो बात करतो कि महाराज शरीर खराब बह रही है, शरीर में ज्यादा इन तरह से आजकल बादी बह रही है, हवा पानी नहीं मान रही है। और कहीं करा मारवाड़ी मायने भी इन प्रकार से बैठे रहता तो अपन शरीर अच्छो धंधो करता, किसानारू काम करता तो शरीर एड़ो बेकार नहीं वे तो। और वह कमाई री रोटी खावता, अटे ब्याज री रोटी खावा, बुद्धि खराब बिगड़ी रहे, नीत ठीक रहे को नहीं। इन प्रकार से वो सज्जन भाई है, सत्संगी भाई है, वो इन प्रकार से मेरे को बात करते करते उनके नेत्र डब डब। मैंने कहा भाई अब करना क्या रहा, मारवाड़ में समय पर बरसात होती नहीं है, इन कारण से आकर बैठे पराया अधीन जीवन में बैठे, जीवन व्यतीत करनो पड़े, करनो कहीं नहीं। तो इन्हीं प्रकार से अपनो जीवन पराया अधीन जीवन है, कोई जीवन सुखदायी जीवन नहीं है, खरी कमाई अपनी नहीं है, सुधरी कमाई नहीं है। फिर भी संतानी सत्संग मिल जावे और अपन जीवन माने इन प्रकार से लेन देन जितो जीवन में चाहे पैसे कम भी वे, लेकिन अपन जीवन में सुख मिले, अपना माता पिता ने सुख मिले, आपस में पति पत्नी इस प्रकार से रहे, अपनी औलाद भी इन प्रकार से रहे, चौखी शिक्षा में रहे, चौखो जीवन रहे। तो ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है। और ज्यादा सामग्री में आदमी आगे बढ़ता 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 पाछो आदमी घटता की टाइम नहीं लागे। आदमी कने स्कूटर को नहीं हो, फैक्ट्री में जाओ तो वो यूं आप लोग दुकान माते या धंधा मत जाओ तो पैदल चलता, पहली फिर साइकिल ले ली। साइकिल लेने के बाद माने कोई स्कूटर वाला दे क्यों जाना, कई दिन उन जीव में स्कूटर खरीद लियो, स्कूटर में बाद में कुछ अच्छो धंधो चलियो जाना, कार खरीद ली। अब वो कार में बैठे, कार में बैठ करके और फिर बाद माने एक दिन वे पति पत्नी दोनों ही होटल में गया, होटल में खाया, घूमिया फिरिया, होटल में गया और होटल में खाया पिया, थोड़ी बुद्धि खराब, बोतल में गया, पर बोतल पीवनी हरू कर दी, बोतल पीवनी हरू कर दी। जना कहीं भी हो, थोड़ा दिन दारूडी पियो और हवल धंधो काम पियो को नहीं, इज्जत भी रही को नहीं, जना पाछा पे उड़बाणा ज वे गया, पाछा हैंग ठाए लाग गया। इन्हीं प्रकार से आदमी आगे बढ़ता 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 अध्यात्म की तरफ बढ़ो और अच्छे काम करके और अपने जीवन में माने अच्छी उन्नति लाओ। तो अपने जीवन के अंदर माने महापुरुषों री सत्संग करके और अपने घर रो डर राखणो, गांव रो डर राखणो और गुरु रो डर राखणो, राम जी रो डर राखणो, धर्म रो डर राखणो और जीव रो भला रो डर राखणो। गांव डर, घर डर, गुरु डर, डर करनी में सार, डरिया सो उबरिया गापिल खावे मार। ये मारो कहीं है, मैं तो यूं बार रावण ने भी नहीं आली। और जखा लोगारी शैतानपणो आवे वो किनो भी नहीं चले, चाहे मैं लोग साधु हाँ, आप लोग गृहस्थी भाई हो, बहनों हो, जीवन रे मायने तो नम्रता भाव धारण करो, छोटे बनो। जब आपने बलियारी है, अपनो जीवन अच्छो बने और सभी लोगों ने लाभ मिले, ऐसे जीवन से जीना है। भाई सज्जनों, आप कृपा करो, मेहरबानी करो और बहुत अनमोल जो मानव जन्म मिला है, देवता ने दुर्लभ ऐसा नर्तन मिला है। जन्म जन्म पिस्तावते मानव तन के काज, राम सुमर सुखराम के ये अवसर है आज। ऐसा अवसर जो आज अपने को मिला हुआ है। मिलना वे तो मिल जुल रे, जो मिलना वे तो दम ही दम का मेला है, दम ही दम का मिलना वे तो मिल जुल रे, जो मिलना वे तो मिल जुल रे जो। दीपक
है तो घट उजियाला, दीपक है तो ज्ञान गुरु मन चेला है, ज्ञान गुरु समझ है तो मानुष कहिए, समझ है तो नहीं तर माटी ढेला है, नहीं तर माटी मिलना वे तो मिलजुल रे जो, मिलना वे तो मिलजुल, दम ही दम का मेला है भाई, दम ही दम का मेला है। बोरा गांव अनोखी बस्ती, बोरा गांव कोई हंसता कोई रोता है, कोई इन नगरी री आई रीति, इन नगरी री सुख महंगा दुख सस्ता है, सुख महंगा दुख मिलना वे तो मिलजुल रे जो, मिलना वे तो दम ही दम का मेला है भाई, दम ही दम का मेला है। साधु संत तो बूंद के पानी, साधु संत तो पाप का में जमकता है, पाप का जहाँ देखूं जहाँ चिकने पानी, जहाँ देखूं जो आता वे फंसता है, जो आता वे मिलना वे तो मिलजुल रे जो, मिलना वे तो दम ही दम का मेला है भाई, दम ही अमरापुर से आए बंदे, अमरापुर से फिर अमरापुर जाना है भाई, फिर अमरा केवे कबीर सा सुनो भाई साधो, के कबीर सा साची लगन लगाना है, साची लगन मिलना वे तो मिलजुल रे जो, मिलना वे तो दम ही दम का मेला है भाई, दम ही पिंजर भया पुराना मन रे, पिंजर भया, पिंजर भया पुराना रे, पिंजर पिंजर भया पुराना प्राणी, पिंजर गर्भर मैन कहीं उदमन कर तो गर्भन मैं कहीं वहां भी मिलता खाना रे, वहां भी बाल पणारी शिशु औसता, बाल पणारी माता दूध पिलाना मन रे, पिंजर भये पुराना मन रे, पिंजर भये पुराना मन रे। इतो पसारो मत कर वांदा, इतो पसारो आखिर तो तू जाना रे, मन पिंजर भये रे, मन पिंजर भर जो बन में तिरिया कहती, भर जो बन में मैं नहीं था सुन्यारा रे, मैं नहीं जब पिंजर का डाला दूजे, जब पिंजर का एक पलक में न्यारा मन रे, पिंजर भये पूरा मन रे, पिंजर इतो पसारो मत कर बांधा, इतो पसारो आखिर तुझको जाना रे, आखिर पिंजर भये पुराना मन रे। कोडी कोडी माया
मिथ्या भरम भुलाना मन रे मिथ्या बिन बजिया भगवान तुम्हारा बिन बजिया भूत जासी घराना मन रे पिंजर भय पुराना मन रे इतो पसारो मत कर बंदा इतो पसारो आखिर तुझको जाना मन रे पिंजर भय पुराना मन रे दुख में राम पल पल में सुमरे दुख में राम पल सुख में मौजा माना रे भाई सुख में मौजा राम बगस भगवान भजे से राम बगस पावा ठोड़ ठिकाना मन रे पिंजर भय पुराना मन रे आ फेर जलम नहीं आना मन रे पिंजर भया मन रे पिंजर भया पुराना